Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 3 of class 5th EVS, communicable disease and deficiency disease. I have already explained you about communicable disease that spread from one infected person to healthy person, and the method to prevent, how to prevent the spreading of these communicable disease I have already explained. Some deficiency disease Deficiency disease are those disease which due to deficiency और lack of nutrients in our food. अगर हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती है. कुछ डेफिशिएंसी डिजीज भी हम ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जैसे क्वाशियोकोर जो प्रोटीन की कमी से होती है, मैरास्मम जो 1 साल से छोटे बच्चों को होती है, ये भी प्रोटीन की कमी से होती है, भोजन में अगर प्रोटीन की कमी होगी. स्कर्वी जो विटामिन सी की कमी से होती है और जो खट्टे फल खाने से ठीक हो जाती है. रिकेट्स, आज मैं आपको रिकेट्स के बारे में बताऊंगी. रिकेट्स इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन आवर डाइट. देखो, जो रिकेट्स जिसके फूड में विटामिन डी की कमी होती है, तो विटामिन डी की कमी से अधिकतर ऐसे पैर हो जाते हैं, उनकी हड्डियों में वीकनेस आ जाती है विटामिन डी की कमी होगी तो विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स, RICKETS, रिकेट्स. सिम्टम्स क्या है इसके? बेंडिंग ऑफ रिब्स, जो पसलियां हैं वो बैंड हो जाती हैं. बल्जिंग आउट ऑफ बैकबोन, जो रीढ़ की हड्डी है वो बाहर उभर के बाहर आ जाती है. लेग बो डाउन, और जो पैर हैं वो ऐसे बो जैसे हो जाते हैं, जैसे धनुष जैसे पैर हो जाते हैं, ऐसे बाहर की तरफ अजीब तरह से पैर हो जाते हैं. ये विटामिन डी की कमी से होते हैं. तो प्रिवेंशन एंड क्योर मीन्स, प्रिवेंशन मीन्स बचाव, क्योर इसका क्या इलाज है, हम इससे कैसे बच सकते हैं कि हमारे अंदर रिकेट्स की बीमारी ना हो, विटामिन डी की कमी ना हो. देन वी मस्ट टेक विटामिन डी रिच डाइट. तो हमें विटामिन डी से भरपूर डाइट मीन्स खाना खाना चाहिए. सच एज बटर के अंदर चीज़ और एग. तो विटामिन डी किस में ज़्यादा होता है? बटर में, चीज़ में, एग्स में. तो विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करता है. हड्डियों के लिए हमें विटामिन डी से ज़्यादा भरी हुई चीज़ें खानी चाहिए, जैसे चीज़, बटर, एग, और ये अधिकतर चीज़ें हम सभी खाते ही हैं. अगर तुम्हारे भोजन में ये सब होगा तो आपकी लेग्स जैसे इसकी हो रही है, इस बच्चे की ऐसी नहीं होंगी. तो विटामिन डी रिच फूड हमें खाना चाहिए. बेंडिंग ऑफ रिब्स इसके सिम्टम्स हैं. बल्जिंग आउट ऑफ बैकबोन मीन्स, बल्जिंग आउट मीन्स बाहर निकलाती है, उनकी बैकबोन है सीधी ना होकर उभरी हुई होती है बाहर की तरफ. नाइट ब्लाइंडनेस भी एक बीमारी है जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण होता है. डेफिशिएंसी मीन्स कमी, DEFICIENCY, डेफिशिएंसी. इसकी स्पेलिंग आप याद कर लेना. विटामिन ए की कमी से होता है ये. इसके सिम्टम्स हैं, ए पर्सन इज अनेबल टू सी इन डिम लाइट, जब अंधेरा हो जाता है तो उस इंसान को दिखाई नहीं देता, जिसके ये नाइट ब्लाइंडनेस होती है. रिटार्डेड ग्रोथ एंड स्केली स्किन, उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती और स्किन भी अजीब सी होती है उसकी. जैसे इसमें पिक्चर तो नहीं है उसकी, लेकिन उसकी आँख दिखाई हुई है. नाइट ब्लाइंडनेस, देखो आँख भी थोड़ी चमकदार नहीं है, ऐसे अंधेरी आँख है. तो ये डिम जैसी लाइट है, उसको रात को दिखाई नहीं देता, विटामिन ए की कमी से होते हैं. अब जिसकी कमी से होता है वो ही चीज़ खानी चाहिए तो ठीक करने के लिए. नाइट ब्लाइंडनेस कैन बी क्योर्ड बाय टेकिंग ए विटामिन ए रिच फूड. अब विटामिन ए जिसमें होता है वो खाओगे तो नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होगी. जैसे मिल्क, कैरेट क्या होती है? गाजर. ग्रीन लीफी वेजिटेबल, अधिकतर बच्चे हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाते. पालक देखते हैं तो मुंह सिकोड़ते हैं, नहीं खाते. तो हमें पालक, मेथी, ये सब्जियां खानी चाहिए, तभी विटामिन ए हमारे अंदर होगा. पपीते में भी बहुत ज़्यादा विटामिन ए होता है. तो पपीता, कैरेट, गाजर तो सभी को पसंद है बच्चों को, तो खूब सारी गाजर खानी चाहिए जब वो आती है मौसम के हिसाब से, तो विटामिन ए की कमी नहीं होगी. 4th है बेरी. ये डेफिशिएंसी डिजीज में बेरी क्या है? बेरी इज अ डिजीज विच ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन बी इन आवर डाइट. अगर हमारे भोजन में विटामिन बी की कमी होगी तो बेरी रोग हो जाएगा. इसके सिम्टम्स हैं रेडनेस इन टंग, उसकी टंग जो जीभ है बहुत ज़्यादा रेड होती है. क्रैक्ड एंड ड्राई लिप्स, जो लिप्स हैं सूखे और क्रैक्ड होंगे, उसमें क्रैक पड़े होंगे. सोर्स एट द एंगल ऑफ माउथ,
माउथ के कोने फटे होंगे और लिप्स, तो देखो ये दिखा रखा बच्चा, इसके पूरी स्किन पे कैसे रेड रंग के निशान हैं, उसके लिप्स फटे होंगे, लिप्स के कॉर्नर भी फटे होंगे, ये विटामिन बी की कमी से हो जाते हैं बेरी रोग। प्रिवेंशन एंड क्योर, अब हर एक में प्रिवेंशन यही है, जिस भी विटामिन की कमी से वो होता है वो उस विटामिन की कमी ना होने दे, और क्या उसमें विटामिन बी रिच फूड या विटामिन बी रिच डाइट ले तो ये ठीक हो सकता है। विटामिन बी किस में होता है? सोयाबीन में, मिल्क में, मिल्क, ग्राम, एक चीज़ के अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं। खाली मिल्क पीने से ये नहीं कि विटामिन डी भी हो जाएगा, उसके अंदर विटामिन बी भी होता है, मिल्क के अंदर कैल्शियम भी होता है, तो मिल्क एक पूरा कंप्लीट फूड होता है। तो मिल्क बच्चों को जरूर पीना चाहिए, जो बच्चे दूध नहीं पीते उन्हें दूध जरूर पीना चाहिए। ग्राम होते हैं आपको चना, इसके अलावा कोई भी दाल, जब आप दाल खाते हो तो उसमें प्रोटीन होता है, तो सोयाबीन के अंदर भी बहुत सारा प्रोटीन होता है, इसलिए सोयाबीन भी खानी चाहिए। स्प्राउटेड पल्स, स्प्राउट करके दाल, जो दाल हैं उनको थोड़ा उसकी जो पीछे रूट्स निकलाती है ना, उसे बोलते हैं स्प्राउटेड पल्स, गीला करके उनकी रूट्स निकाल के तब उन्हें खाना चाहिए, तो विटामिन बी की कमी नहीं होगी। डेफिशिएंसी ड्यू टू डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, अब जो विटामिन के है उसकी डेफिशिएंसी, अगर उसकी कमी हो तो बॉडी में ब्लड क्लॉट नहीं बनते, कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू क्लॉट द ब्लड नहीं रहेगी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के रिड्यूस मीन्स कम कर देती है द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू क्लॉट ब्लड, ब्लड में क्लॉटिंग होनी भी ज़रूरी है। इफ़ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के गेट्स वुंडेड, अगर विटामिन के की कमी होगी और उसे कोई घाव लग जाता है, कोई चोट लग जाती है, तो वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी और वो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, विल नॉट स्टॉप, तो लगातार खून बहता रहेगा, इससे खून की कमी हो जाएगी क्योंकि उसके ब्लड में क्लॉट नहीं बन रहे। विटामिन के की कमी से उसका ब्लड क्लॉट नहीं बना रहा, थक्का नहीं जमा रहा। ब्लड में जब थक्का जमता है तभी खून रुकता है, जब कहीं से हमें इंजरी हो जाती है, कहीं कट लग जाता है तो खून बहना शुरू हो जाता है। उस खून पे एक थक्का बन जाए, वो जम जाए, जिसे हम खुरंड बोलते हैं, अगर वो आ जाए तो फिर वो खून बहना बंद हो जाता है। लेकिन विटामिन के की कमी होगी तो उस जो कट लगा होगा उसमें से लगातार ब्लड बहता रहेगा और वो नहीं रुकेगा। तो विटामिन के इसलिए होना ज़रूरी है, नहीं तो ब्लड लॉस हो जाएगा, ब्लड की कमी हो जाएगी और हमारी लाइफ को दिक्कत हो सकती है। अगर ब्लड की कमी हो तो वो इंसान जीवित नहीं रह सकता। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डेफिशिएंसी मस्ट टेक विटामिन के एंड रिच फूड, जिस भी पर्सन को ये डेफिशिएंसी डिजीज हो उसे विटामिन के एंड रिच फूड खाना चाहिए। विटामिन के किस में ज़्यादा होता है? कैबेज, गोभी में, फ्रूट्स, स्पिनच क्या होता है? पालक में। तो अभी मैंने आपको बोला पालक खाना चाहिए कि उसमें विटामिन बी भी होता है, विटामिन ए भी होता है, विटामिन के भी होता है। तो एक फ्रूट और एक सब्जी, ये मत सोचो कि उसमें एक ही विटामिन होता है, बहुत सारे विटामिन प्रोटीन उसमें भरे होते हैं, तो हमें फ्रूट और सब्जियां खानी चाहिए। डिजीज क्योर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स, कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो मिनरल्स की कमी से होती हैं, उसके बारे में अब हम कल पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट।